अयोध्या की धर्मशाला थी, उसमें एक संत रुके हुए थे और अन्य लोग भी रुके होते हैं। धर्मशाला में तो कोई भी रुक सकता है। तो जो नियम था सुबह 4 बजे उठ के और सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बोलो ना, सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। तुलसी संगत साध की राम आवे यार। यहाँ बुलवाने पे भी तुमसे बुलवाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि बोलो है। अब घर पे कौन कहेगा तुमसे कि सीताराम बोलो। इसलिए मंदिर में आना बहुत जरूरी है, आवश्यक है ना। सीताराम सीताराम प्रातः काल को संत जन करते सीताराम। रात काल को संत जन करते सीताराम। एक कोई सो रहा था युवक, वो सुबक्कड़ सोने वाला जग गया, बड़े गुस्सा आया बहुत। सीताराम 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 रात काल को संत जन करते सीताराम। अरे इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। पहुंच गया, क्या सीताराम 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 कर रहे हो तुम हैं? बंद करो ये। महात्मा ने कहा भैया मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, तू भी सीताराम कर ले। भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरी तो आदत है, मेरा रोज का नियम है, मैं तो सीताराम सीताराम जपता हूँ। तुम्हारा सीताराम सीताराम है, देखो हमको कितना कष्ट हो रहा है, हमारी नींद खराब हो गई, तुम सोने देते इतनी हो है? संत ने समझाया भैया मेरे क्यों करते हो सीताराम सीताराम। और सीताराम सीताराम इसलिए करते हैं कि भगवान हमको सूरज की रोशनी, चांद की, चंद्रमा की चांदनी है, पीने के लिए जल, नदियाँ, सरता, तालाब, सरोवर, भोजन, पेट के लिए भोजन देता है और सब योगक्षेम करता है हमारी भगवान। हम भगवान का भजन करते हैं तो सुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं। उसने कहा तुम सीता देता ये देता वो देता है, फालतू बात मत करो, हमने तो किसी को देता देखा नहीं है? हमने तो देखा नहीं किसी को देता, तो भगवान दे रहा है। बोले भैया विश्वास रखो, भगवान ही देता है और वो सबको देता है। दिखे नहीं ये कोई बात नहीं है, लेकिन न दिखे फिर भी बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ भगवान देता है। तो भगवान करुणा का सागर है? अब तुम कहो हवा चल रही है, दिखाओ कब दिया, किसके सामने दिया। हवा चल रही है, आप क्या कहेंगे, वायु चल रही है। अब कोई कहे वैसा ही आदमी वैशीला, बताओ कहाँ है हवा, कहाँ है हवा। अरे हवा तुम्हारे शरीर को अनुभव हो रही है, पंखा चल रहा है, शीतलता मिल रही है, इसका मतलब हवा चल रही है। तो भगवान इसी प्रकार देता है, 24 घंटे देता है। हमको तो देता है। बोले हमको नहीं देता। नहीं बेटा तुमको भी भगवान ही देता है। तूने कहा यदि मुझे, अच्छा बाबा ऐसा बात करो, आप 24 घंटे की तय करो, 24 घंटे के अंदर भगवान ने यदि मुझे दिया है, कहा बेटा देता नहीं है, वो मार मार के खिलाता है, वो मार मार के खिलाता है, देता ही नहीं है। तो बोले यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा चेला, और अन्यथा नहीं यदि दिया तो तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा। सीताराम भूला दूंगा तो वो सीताराम नहीं करने दूंगा। संत को तो पूरा भरोसा होता है भगवान पर, पक्का अनुभवी संत। बोले हाँ
जा तुझे देखा भगवान, और देगा नहीं, तुझे मार मार के देगा। क्रोध में संत ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, भगवान के लिए ऐसा बोलता, नहीं देता नहीं देता, जा तुझे मार मार के खिलाएगा। आप देखे कैसे खिलाता है तुम्हारा भगवान। चला गया नहा धो के बियावान जंगल में, बियावान जंगल में, यहाँ कोई निर्जन, कोई आदमी नहीं, कोई गांव नहीं। देखे कैसे खिलाने आएगा बाबा का भगवान। आज देखता हूँ बाबा को, बट वृक्ष था उस पर चढ़ गया, यदि कोई आ भी जाए तो मुझे यहाँ तो कोई देख पाएगा नहीं। छुप गया बट वृक्ष के पत्तों में जाकर बैठ गया। पुराने समय की बात है, जमाने की बात है कि मारवाड़ी लोग बंजारे आते थे अपने जानवरों को लेकर चराने जंगलों में, और वो जंगलों में रहते भी थे, धन माल भी उनके पास होता था, सब लेके आते थे। घर में छोटी छोटी झोपड़ी थी पुराने समय में, वहाँ कोई ले जाए। तो सोचा कि ये वृक्ष के नीचे बंजारों ने डेरा डाला, बोले भोजन बना ले, खा ले, एक सरोवर भी पानी का भरा है, स्नान भी कर ले, गाय भी हमारी जलपान कर लेंगी। ढेर के ढेर होते थे गऊ के। ठीक है, बना, भोजन बनाया, भोजन बन के तैयार हुआ, बढ़िया। खाने को बैठे सब लोग पंगत लगा के बैठे, जैसे में कोई सूचना मिली कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। किसी ने सूचना दी कि चोर आ गए। बंजारे डर के मारे अपना माल जितना भी था उसको पहले तो संभाला, कमर में बांध लेते थे पहले। हाँ, सोना चांदी धन जो होता था कमर में फटाफट बांधा, और वो चलो 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 और कहीं बना लेंगे, कोई नहीं है, चलो भागो, चोर आ गए। वो सब बना बनाया भोजन छोड़ गए और बंजारे भाग गए। बंजारे तो चले गए, और वास्तव सही बात थी, चोर आए भी थे। तो देखा चोरों ने कि थोड़ा बैठ ले, छाया बड़ा बड़ा वृक्ष था, बटका बहुत बड़ा छायादार। देखा तो भोजन भी यही बना ले, खा ले। तो जाओ देख करके आओ, वहाँ कोई इधर पुलिस का कोई डर भय तो नहीं है। एक आदमी उनका गया, देखा सरदार चोरों का, सरदार भगवान ने आज बड़ी कृपा कर दी। बोले क्यों? अरे कोई है तो नहीं, और भोजन बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया बना बनाया रखा है, चलो बनाना नहीं पड़ेगा, चलो खा लेते। सारे डाकू लोग आए, बट वृक्ष के नीचे देखा भोजन तो स्वादिष्ट बना है, बढ़िया रखा है और ताजा है। सरदार अरे खाना नहीं, ये भोजन किसी को सूचना मिल गई है हमारे आने की, यानी चोरों के आने की। तो ये गुप्तचरों ने, पुलिस के ने भोजन बना करके इसमें जहर मिला के रख दिया है, जहर मिला करके रख दिया है, और खाओगे तो इसको खाते ही मर जाओगे। अपने पास धन माल जितना भी है, जिसने भोजन बनाया है वो गुप्तचर भी यहाँ छुपा होगा, उसको ढूंढो। जहर मिला के हमको मारने के लिए, माल लेने के लिए चोरी का कोई छुपा होगा। देखो चारों ओर जाओ। अब उसको ऊपर शंका हुई, कहीं पकड़ में ना आ जाए, डाकू मार डालेंगे। मंडली चोरों की इधर उधर देखते गई, देखा कोई नहीं मिला। सरदार है तो कोई नहीं है। अब डर तो डर ही होता है ना, चोरों का डर तो डर ही होता है। एकदम से कांपने लगा, शरीर के कांपने से कुछ पत्ते हिले ऊपर, वृक्ष के पत्ते हिले, एकदम किसी की नजर गई उनमें से।
सरदार ये पत्ते कैसे हिल रहे हैं? बोले देखो देखो इसी में कोई छिपा तो नहीं। देखा तो वो तो बैठा ही हुआ था। देखो सरदार बैठा है ऊपर, पकड़ो और गोली मार दूं, गोली मार दूं। बोले भैया गोली मत मार, गोली मत मार, मैं स्वयं उतर के आ जाता हूँ नीचे। मारो मत गोली से तो मर जाऊंगा, बच्चे मेरे रोएंगे। उतर के आया, अब उतर के वो आया, धीरे धीरे चढ़ा, जैसे ही उतर के आ गया। डाकू के सरदार ने कहा इसको खिलाओ पहले, ये खाएगा और मर जाएगा, जहर मिला होगा तो पता चल जाएगा। उसने कहा खाओ खाओ। अब वो तो संत से वायदा कैसे खिलाता तेरा भगवान देखेंगे। सीताराम सीताराम कैसे खिलाते। वो बोल नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। अब वो तो अपने को देख रहा है, संत की बात याद आ रही है, वचन देख के वो कैसे खिलाता है देखते हैं। अब वो खाएगा कैसे, नहीं खा, नहीं खाए तो एक चोर ने लगाए डंडे पीठ में, तो दना दन चोर तो थे, समझ लो चोर होता है, मारने में दया होती चोरों को, तो डंडे पड़े। क्यों नहीं खाएगा, खा पहले, तूने बना के हमारे लिए रखा है जहर मिला हुआ भोजन। तो खाता हूँ और मत मारो, और लगाए डंडे, खा। उसने पता था उसको तो सारी बातें, बंजारे आए थे, वो बेचारे बना रहे थे, खाने देने के डर के मारे भाग गए। फिर उसने वो खाया, जब बार लगी तब पिटाई हुई तो खाया। और फिर उसने हकीकत बात थी वो बताई। उन्हें पहले क्यों नहीं खा रहा था, बोले इसलिए नहीं खा रहा था कि संत की सीताराम सीताराम 4 बजे हम ऐसे धर्मशाला में सो रहे थे, संत जो है कीर्तन कर रहे थे, हमारी नींद खराब हुई। संत ने कहा कि भैया भगवान खिलाता है इसलिए हम भजन करते हैं, सब कुछ करता है, योग क्षेम करता है इसलिए हम भजन करते हैं भगवान का। पूछा उसने क्यों करता है, भगवान हमारा सब कुछ करता है। बोले मेरे को जब मेरा करे, मुझे खिलाए, तब पता चलेगा। संत ने आकर के कह दिया कि देख तुझे भगवान खिलाता है, सबको खिलाता है और तुझे मार मार के खिलाएगा। तो भैया वो बात संत की सत्य हो गई, तुम्हारे डंडे पड़े, भोजन खिलाया। अब समझ में आई कि भगवान केवल कृष्ण बन के ही तुम्हें खिलाने नहीं आएंगे, राम बन के ही तुम्हें खिलाने नहीं आएंगे, श्याम बन के खिलाने नहीं आएंगे, भोलेनाथ बन के खिलाने नहीं आएंगे। किसी न किसी रूप में, सब रूप भगवान के हैं, सब में भगवान विराजा, वो किसी रूप में आकर के तुम्हारा काम कर जाएगा, तुम्हें खिला जाएगा, दे जाएगा। आज वो संत की बात मुझे सत्य लगी है। अब जिसमें कुछ भी नहीं है, जहर नहीं है, कुछ नहीं है। बंजारे आए थे, उन्होंने भोजन बनाया और आपका पता लगा कि चोर आने वाले हैं, तो बंजारे भोजन छोड़ के भाग गए। मैं सब कुछ देख रहा था और आप बेशक इसको पाए, कोई इसमें खतरा नहीं है। संतों ने जब सुना कि मार मार के खिलाता है, तो वो सरदार था, उसने उसकी बात सुनी। संत की बात तो संत की बात होती, भले बोल रहा था लेकिन वचन तो संत के ही थे। वो संत के वचन कितना काम कर गए, संत के वचनों ने वो काम करके दिखाया। उसके मन में पवित्र भाव जागा। डाकुओं के सरदार, यार भाई एक बात सुनो, वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, अपने साथ मौत चलती रहती है 24 घंटे। कब पुलिस की गोली पड़े हम मर जाए, कोई पता नहीं है जीवन का। क्यों नहीं हमको भी
उस सच्चे संत की शरण में जाकर के ये चोरी के हथियार ये सब सामान फेंक करके संत की शरण में जा कर के और भगवान का नाम दान ले करके और हमको क्यों नहीं अपना भक्ति में लग कर के जीवन सफल बना लेना चाहिए। कथा कहती है कि चोरों ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया, कहा भैया अपने गुरु के पास हमको ले चलो। लेकर के वो संत के पास उनको पहुंचा। संत ने पूछा पहले तो बता भगवान तुझे देने आया नहीं आया, खिलाने आया नहीं आया? अरे बोले महाराज देने नहीं, मार मार के खिलाने आया है, और देख भी लिया खिलाने वाला ये साथ में मेरे आपके चरणों में लाया हूँ, और आप कृपा करके मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करो, नाम दान दो। और ये चोर है ऐसे, और ये के मन में ऐसा पवित्र भाव जागा है महाराज, आप इनको भी अपनी शरण में लेकर भगवान का नाम देकर इनका जीवन सफल बना दो। चोर को भगवान का नाम दिया संत ने, वो भगवान के सच्चे भक्त बन गए सब के सब। ये है सत्संग की महिमा और संत वचन की महिमा। अरे देखी अजब निराली ओ महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ओ महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ओ महिमा सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की ओ महिमा सत्संग की, सत्संग की सत्संग की, अजब निराली ओ महिमा सत्संग की, अजब निराली ओ महिमा सत्संग की। सत्संग की, सत्संग की,
सतगुरुदेव भगवान